वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। मूवी के स्टार्ट में हम दो बहनों को देखते हैं, जिनमें एक बहन का नाम जिंजर और दूसरी का नाम ब्रिजिट था। इन दोनों बहनों ने एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि ये दोनों जब भी मरेंगी एक साथ ही मरेंगी। और जिस टाउन में वो रहती हैं, वहाँ के डॉग्स को लगातार कोई मार रहा था। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल जाती हैं और जब वो प्लेइंग ग्राउंड में होती हैं, तो एक लड़की जानबूझकर ब्रिजिट को धक्का देकर गिरा देती है। इसके बाद उस लड़की के फ्रेंड्स उन्हें बुली करने लगते हैं। अब इस बात की वजह से ब्रिजिट की बहन जिंजर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। रात को वो डिसाइड करती हैं कि वो बुली करने वाली लड़की के डॉग को मार देंगी। वैसे भी तो टाउन में डॉग्स मर ही रहे हैं, तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उसके डॉग को किसने मारा। इसीलिए वो दोनों रात को उस लड़की के घर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक क्रीचर जिंजर पर अटैक कर देता है और वो उसे खींचकर जंगल में अपने साथ ले जाता है। ब्रिजिट भी अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में जाती है। रास्ते में उसे अपनी बहन जिंजर मिल तो जाती है, लेकिन वो काफी इंजर्ड थी। उस क्रिएचर ने उसे काट लिया था और उसकी बॉडी पर उस क्रिएचर के नेल्स के निशान थे। तब ब्रिजिट जिंजर को लेकर वहाँ से भागने लगती है और अब ये दोनों रोड की दूसरी साइड पर जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही क्रिएचर उनका पीछा करते हुए रोड पर आता है, तो वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर मर जाता है। वो गाड़ी सैम नाम का एक लड़का चला रहा था, जो इन दोनों बहनों के स्कूल का ही था। और सैम स्कूल में नशे वाली मेडिसिन बेचता था। वो उस क्रिएचर की डेड बॉडी को साइड पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और जब ये दोनों बहनें घर आती हैं, तो जिंजर की हालत काफी खराब होती है। साथ साथ वो काफी घबराई होती है, लेकिन ब्रिजिट उसे किसी तरह रिलैक्स करती है। जब जिंजर सो जाती है, तो हम ब्रिजिट को देखते हैं, जिसने उस क्रिएचर की पिक्चर कैप्चर की हुई थी और वो उस पिक्चर को देख रही होती है। नेक्स्ट डे ही इन्फेक्शन की वजह से जिंजर की हालत खराब हो रही थी। फिर ब्रिजिट स्कूल में उस लड़के सैम से पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी से वो क्रिएचर टकरा गया था ना, तो फिर तुमने क्या किया उसकी बॉडी का। तब सैम उसे ज्यादा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि वो क्रिएचर जिंदा नहीं बचा था। जिंजर के जख्म अब पहले से काफी भर गए थे, साथ साथ उसकी बॉडी पर अजीब तरह के बाल भी निकल रहे थे। इट्स मीन वो भी क्रिएचर में बदल रही थी और अब वो पहले से ज्यादा चालाक और बहादुर भी बन गई थी। रात को ब्रिजिट को पता चलता है कि जिंजर की टेल निकल रही है। फिर नेक्स्ट डे ब्रिजिट उसी लड़के सैम के घर जाती है। सैम ने तो अपने घर में ही नशे वाले पौधे लगाए हुए थे। यहाँ पर ब्रिजिट उसे सारी बात बताती है कि उस क्रिएचर ने मेरी सिस्टर को काट लिया था और उसी वजह से मेरी बहन अब चेंज हो रही है, वो क्रिएचर बन रही है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए। अब क्योंकि सैम बायोलॉजी का एक्सपर्ट था, इसीलिए वो रिसर्च करने का कहता है। वो कहता है कि इस बारे में रिसर्च करके मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगा। और जाते जाते वो ब्रिजिट को एक सिल्वर की इयररिंग देता है, जिससे इम्प्योर ब्लड प्योर हो जाता है, यानी उसकी बहन इन्फेक्टेड है तो वो इसे ठीक हो जाएगी। उसी रात जिंजर अपने एक फ्रेंड के साथ होती है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ब्रिजिट वो सिल्वर इयररिंग जिंजर के पेट में लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिंजर की टेल भी बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए टेप लगाकर उसे कवर करना पड़ता है, यानी छुपाना पड़ता है। अब जिंजर उस लड़की को भी बहुत मारती है, जिसने उसे और उसकी बहन को बुली किया था। अब जिंजर का बिहेवियर बिल्कुल जानवरों जैसा बनता जा रहा था। फिर नेक्स्ट डे जिंजर और ब्रिजिट दोनों सैम के घर जाती हैं और सैम को रिसर्च से पता चलता है कि मोरसो नाम का एक पौधा है, जिससे किसी भी क्रिएचर को काटने पर उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। लेकिन ये वाली वैक्सीन सिर्फ एक बार ही असर करती है, लेकिन अगर हमेशा ही ठीक रहना होगा तो इसके डेली बेसिस पर डोसेज लेने होंगे। और मुसीबत की बात तो ये है कि ये प्लांट मिलना भी काफी मुश्किल है। अब जिंजर के पाँव से एक नेल बाहर आ रहा था, जो कि ब्लैक कलर का था। फिर रात को वो बुली करने वाली लड़की उन दोनों के घर आती है और वो उन दोनों सिस्टर्स को बुरा भला कहने लगती है, उनसे लड़ने लगती है। तो इसीलिए जिंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस लड़की को बहुत मारती है। लेकिन जैसे ही जिंजर उसे छोड़ती है, तो उस लड़की का पाँव स्लिप हो जाता है। वो टेबल से टकरा कर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब यहाँ पर जिंजर के हाथों एक लड़की का मर्डर हो गया था। अब ब्रिजिट अपनी बहन जिंजर का साथ देते हुए कुछ देर उसकी डेड बॉडी को फ्रीजर में रखती है और रात होते ही वो दोनों उस लड़की की डेड बॉडी को गैराज में दफना देते हैं। अब काफी दिनों तक मिसिंग होने की वजह से उसके मिसिंग होने के पोस्टर्स हर जगह पर लगवा दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इसे जिंजर ने मार दिया है और दफना भी दिया है। पुलिस भी इस लड़की को ढूंढ रही होती है। अब जिंजर पूरी तरह से जानवर बनती जा रही थी और जब ब्रिजिट को इस बात का रियलाइज होता है कि उसकी बहन जानवर बनती जा रही है, तो वो उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। लेकिन लकीली उनकी मदर वो मोरसून पौधे लेकर आई थी घर को डेकोरेट करने के लिए। अब इसीलिए ब्रिजिट जिंजर को लॉक करके सैम के घर जाती है, जहाँ पर सैम कुछ नशे वाली मेडिसिन
मेडिसिन्स मिलाकर उन पौधों का एक पेस्ट बनाकर एक एंटीडोट बनाता है। अब क्योंकि ब्रिजिट डायरेक्ट तो उसे अपनी बहन पर अप्लाई नहीं कर सकती थी, बल्कि वो उसे टेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो उस एंटीडोट को जिंजर के फ्रेंड पर अप्लाई करती है। वो फ्रेंड जो इन्फेक्टेड हो गया था जिंजर की वजह से। जैसे ही ब्रिजिट उसे वो एंटीडोट लगाती है तो वैसे ही वो लड़का ठीक होने लगता है, यानी इस मेडिसिन ने अपना असर दिखा दिया था। लेकिन अब ब्रिजिट को किसी तरह ये एंटीडोट अपनी बहन जिंजर को लगाना था और डेली बेसिस पर इसकी डोसेस देना भी लाजमी था। अब ब्रिजिट जब घर आती है तो देखती है कि जिंजर ने दरवाजा तोड़ दिया है और उसने स्कूल जाकर अपनी टीचर को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। इट्स मीन जिंजर अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ब्रिजिट भी स्कूल चली जाती है और रात को ये स्कूल में स्टे करते हैं। इसके बाद वो टीचर की डेड बॉडी को भी दफना देते हैं। लेकिन जिंजर एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्कूल की गार्ड को भी मार देती है। दूसरी तरफ उनकी मदर को गैराज में उस लड़की की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिंजर जरूर कुछ न कुछ उल्टा कर रही है। फिर उनकी मदर ब्रिजिट के साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पर जिंजर गई हुई थी, लेकिन जिंजर तो पार्टी में थी ही नहीं। इसीलिए ब्रिजिट अपनी मदर को घर जाने का बोलकर खुद सैम के घर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जिंजर वहीं गई होगी। और होता भी ऐसा ही है। पार्टी के बाद जिंजर सैम के घर जाती है। वो सैम को मारने के लिए उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे खुद से दूर कर देता है। लेकिन देखते ही देखते जिंजर पूरी तरह से क्रिएचर में बदल जाती है और क्रिएचर बनकर अब वो सैम का पीछा करती है। तभी वहाँ ब्रिजिट भी पहुँच जाती है। तो यहाँ पर सैम और ब्रिजिट एक रूम में जाकर छुप जाते हैं और उस रूम में वही मॉर्सुन पौधे पड़े हुए थे। और यहाँ पर सैम फिर से नशे वाली मेडिसिन मिलाकर उन पौधों का पेस्ट बनाकर एक वैक्सीन बनाता है और बाद में उसे सिरिंज में भर दिया जाता है। लेकिन तभी जिंजर, जो कि पूरी तरह से क्रिएचर बन चुकी थी, उस रूम में घुस जाती है और वो सैम को खींचकर अपने साथ ले जाती है और वो सैम को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। और अब फाइनली जिंजर क्रिएचर सैम को मार देती है। अब ब्रिजिट जिंजर को वैक्सीन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंजर क्रिएचर तो अब अपनी बहन ब्रिजिट के पीछे पड़ चुकी थी। इसी वजह से ब्रिजिट उसे वैक्सीन नहीं लगा पाती। यहाँ पर जिंजर को ये तक याद नहीं था कि ब्रिजिट उसकी बहन है। अब यहाँ पर ब्रिजिट किसी तरह बचकर एक रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन जिंजर उसे वहाँ भी ढूंढ लेती है। अब ब्रिजिट अपनी सेफ्टी के लिए एक हाथ में नाइफ ले लेती है और दूसरे हाथ में उसने वही वाला एंटीडोट पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जिंजर क्रिएचर ब्रिजिट को पकड़ लेती है, लेकिन ब्रिजिट के हाथ में जो नाइफ था वो जिंजर क्रिएचर की चेस्ट पर लग जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब दोनों बहनों का जो एग्रीमेंट था वो यहाँ पर टूट गया था, यानी वो दोनों एक साथ मरेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिंजर मरी थी, जो कि पूरी तरह से अब क्रिएचर बन चुकी थी। लेकिन उसे मारना भी जरूरी था। लेकिन साथ साथ ब्रिजिट को अपनी बहन को खोकर दुख भी हो रहा था, इसीलिए वो रोने लगती है। इसीलिए वो जिंजर क्रिएचर की बॉडी पर जाकर लेट जाती है, लेकिन साथ साथ वो उसका खून भी लीक कर लेती है, जिसकी वजह से ब्रिजिट भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और यहीं पर इसका पार्ट 1 एंड हो जाता है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी इसकी सेकंड पार्ट को। इस मूवी का स्टार्ट पार्ट 1 के फौरन बाद होता है। मूवी के स्टार्ट में हम ब्रिजिट को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर सेम अपनी बहन जिंजर की तरह बाल आने लगे थे, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने अपने शहर को तो छोड़ दिया था, इसीलिए वो दूसरे शहर में रहने आई थी, क्योंकि अभी तक वो नॉर्मल इसीलिए थी क्योंकि वो अभी तक क्रिएचर में नहीं बदली थी, क्योंकि वो मॉर्सुन वैक्सीन की डोजेस हर रोज लेती थी और उसने उस वैक्सीन की काफी ज्यादा क्वांटिटी अपने पास स्टोर करके रखी हुई थी। और जिस घर में वो रहती थी वो उसमें सेफ फील नहीं करती थी, क्योंकि जिस क्रिएचर ने उसकी बहन जिंजर को काटा था वो सैम की गाड़ी से टकराने के बावजूद भी नहीं मरा। और वो क्रिएचर ब्रिजिट को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे क्यों ढूंढ रहा था हम आगे जानेंगे। इसके बाद ब्रिजिट लाइब्रेरी से वापस आकर अपना डोज लेती है और तभी उसे अपनी बहन जिंजर के विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद वो बाहर देखती है जहाँ पर वही क्रिएचर आ चुका था। तब वो अपना सारा सामान और वैक्सीन लेकर वहाँ से भागने लगती है। इतनी ही देर में लाइब्रेरियन उसे कुछ बुक्स देने आता है। अब क्योंकि ब्रिजिट ने अभी अभी अपना डोज लिया था, इसीलिए वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। और तभी अचानक से वो क्रिएचर आकर उस लाइब्रेरियन को मार डालता है, लेकिन ब्रिजिट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और कुछ दूर चलने के बाद कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसे होश आती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और वो उस वार्ड में थी जहाँ ड्रग एडिक्ट्स का इलाज किया जाता था। उस वार्ड की हेड एक फीमेल नर्स थी। अब ब्रिजिट खुद को वहाँ पर देखकर कंफ्यूज हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाती क्योंकि उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद ब्रिजिट अपनी बॉडी पर गहरे कट्स लगाती है ताकि वो ये देख सके कि वो कितनी देर में हील हो जाती है, क्योंकि उसमें अभी तक उस क्रिएचर का इन्फेक्शन था। यहाँ वो हेड यानी फीमेल नर्स समझती है कि ब्रिजिट एक ड्रग एडिक्ट है जो एक अलग ही किस्म का नशा करती है और इसी नशे की वजह से वो खुद को टॉर्चर
टॉर्चर कर रही है। लेकिन ब्रिजिट कोई नशा तो नहीं करती, बल्कि वो मॉर्सन वैक्सीन लेती थी, जो कि एक नॉर्मल बात है। अब ब्रिजिट उस नर्स को कहती है कि मुझे मेरी मेडिसिन के साथ यहाँ से जाने दो, वरना बहुत बुरा होगा, सभी मारे जाएंगे। लेकिन वो नर्स उसकी एक नहीं सुनती और ब्रिजिट को एक रूम में बंद करवा देती है। इसके बाद वो उस मॉर्सन वैक्सीन को चेक करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कोई ड्रग नहीं है, बल्कि ये एक पॉइजन है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जो दूसरों के लिए पॉइजन है वो ब्रिजिट के लिए जिंदगी का एक साइन है। अब ये देखकर वो नर्स समझती है कि ब्रिजिट पागल है। इसके बाद हम उसी हॉस्पिटल में गोस्ट नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं। अब गोस्ट उस हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल करती थी, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर की पूरी बॉडी जल चुकी थी, क्योंकि गोस्ट की ग्रैंड मदर स्मोकिंग करती थी और इसी स्मोकिंग की वजह से एक दिन रूम में आग लग गई, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड मदर की लगभग पूरी बॉडी ही जल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। अब यहाँ पर गोस्ट चुपके से उस फीमेल नर्स की बात सुन लेती है कि ब्रिजिट मॉर्सन वैक्सीन लेती है। अब क्योंकि गोस्ट वेयरवुल्फ कॉमिक की फैन थी, तो इसीलिए वो समझ जाती है कि मॉर्सन वैक्सीन तभी ली जाती है जब इंसान वेयरवुल्फ के काटने से इन्फेक्टेड हो गया हो। अब यहाँ से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गोस्ट एक समझदार और चालाक लड़की थी। फिर नेक्स्ट डे गोस्ट ब्रिजिट को खाना देने जाती है और वो बगैर सोचे समझे ब्रिजिट को कहती है कि मुझे पता है कि तुम वेयरवुल्फ हो, लेकिन ब्रिजिट उसकी इस बात से इनकार कर देती है। लेकिन तभी अचानक से गोस्ट ब्रिजिट का कान देखती है, जो कि ग्रो हो रहा था। इसके बाद ब्रिजिट गोस्ट को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद वो वॉशरूम में जाकर एक कांच के टुकड़े से अपने ग्रो हो रहे कान के कॉर्नर को काट देती है। उसी रात एक मेल नर्स चेकअप के बहाने ब्रिजिट के रूम में आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हर रोज मॉर्सन डोज दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रिजिट इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है। फिर अगले दिन गोस्ट चुपके से उस मेल नर्स के बैग से एक मॉर्सन वैक्सीन निकाल कर ब्रिजिट को दे देती है, लेकिन वो मेल नर्स वॉशरूम में जाकर ब्रिजिट को वो वैक्सीन लगाने से रोक देता है और उस मेडिसिन को वो जमीन पर फेंक देता है। रात को ब्रिजिट देखती है कि जो कान उसने कांच से काटा था वो दोबारा से ग्रो होकर उस क्रिएचर के कान जैसा बन रहा है। अब ब्रिजिट उस मेल नर्स से काफी रिक्वेस्ट करके मॉर्सन का थोड़ा सा डोज ले लेती है। उसी रात वो क्रिएचर ब्रिजिट को ढूंढते हुए उस हॉस्पिटल के पास आ जाता है। उस क्रिएचर ने वहाँ पर एक डॉग को भी मार दिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गोस्ट को वो डॉग मरा हुआ मिलता है और इस बारे में वो ब्रिजिट से पूछती है। ब्रिजिट कहती है कि मैं अभी तक क्रिएचर नहीं बनी, इसीलिए ये मैंने नहीं किया है, बल्कि इसे उस क्रिएचर ने मारा होगा, क्योंकि वो क्रिएचर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर ब्रिजिट कहती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद गोस्ट ब्रिजिट की हेल्प करती है वहाँ से भागने में। फिर ये दोनों हॉस्पिटल की एसी डक्ट से निकल कर बेसमेंट में आती हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है। वो ब्रिजिट को पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ब्रिजिट को जान से नहीं मारता। अब गोस्ट उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करके ब्रिजिट के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद गोस्ट ब्रिजिट को अपने घर ले आती है। अब यहाँ उनके पास मॉर्सन वैक्सीन तो थी, लेकिन उसे इंजेक्ट करने के लिए सिरिंज नहीं थी। अब यहाँ पर ब्रिजिट गोस्ट को बताती है कि वो क्रिएचर मुझे यहाँ मारने नहीं आया था, बल्कि वो तो मुझे यहाँ से ले जाने आया था ताकि इन क्रिएचर्स की तादाद बढ़ सके और बाकी क्रिएचर्स जंगल में हैं। अब क्योंकि मैं भी वैक्सीन के बगैर वो क्रिएचर बन जाऊंगी, तो ये उस क्रिएचर के लिए एक अच्छा मौका था, यानी क्रिएचर बनने के बाद वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। और अब देखते ही देखते ब्रिजिट की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए गोस्ट ना चाहते हुए भी उस मेल नर्स को अपने घर बुला लेती है ताकि वो मेल नर्स ब्रिजिट को मॉर्सन का डोज दे सके। अब घर आकर वो मेल नर्स ब्रिजिट को मॉर्सन का एंटीडोट तो लगा देता है, लेकिन अब ब्रिजिट की हालत खराब होती जा रही थी। अब वो भी क्रिएचर जैसे ही बनती जा रही थी, तो वो मेल नर्स डरते हुए अपनी हेड को भी वहाँ पर बुला लेता है। इसके बाद ब्रिजिट बेहोश हो जाती है, इसीलिए वो मेल नर्स गोस्ट के साथ मिसबिहेव करने लगता है। इसके बाद ब्रिजिट को होश आ जाता है और वो ये सारी बातें सुनकर वो गुस्से में आकर उस मेल नर्स को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन बाहर तो वो क्रिएचर था जो कि उस मेल नर्स को मार डालता है। अब क्योंकि इस क्रिएचर को मारना जरूरी था, इसीलिए ब्रिजिट और गोस्ट मिलकर घर में ट्रैप्स लगाने लगती हैं। अभी वो दोनों ये सब कुछ कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर वार्ड के हेड वो फीमेल नर्स आ जाती हैं, जिसे उस मेल नर्स ने कॉल करके वहाँ पर बुलाया था। अब यहाँ पर गोस्ट उस फीमेल नर्स से झूठ बोल देती है कि वो मेल नर्स तो अपने घर जा चुका है। तब गुस्से में आकर वो फीमेल नर्स गोस्ट को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी तो उस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ही ले रही थी और तुम क्यों भाग गई वहाँ से। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोस्ट की ग्रैंड मदर सिगरेट की वजह से नहीं जली थी, बल्कि गोस्ट ने ही जानबूझकर उन्हें जलाया था, क्योंकि असल में गोस्ट कॉमिक बुक फैन थी। अब क्योंकि उसकी उम्र भी छोटी थी और किसी ने उसे ठीक तरह से गाइड भी नहीं किया था, इसीलिए वो कॉमिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में फर्क ही नहीं समझती थी और वही ट्रीटमेंट लेने गोस्ट उस हॉस्पिटल में आई थी। अब यहाँ पर ब्रिजिट को भी गोस्ट की रियलिटी पता चल जाती है। अब यहाँ पर गोस्ट ने झूठ बोला था कि उस मेल नर्स ने उससे मिसबिहेव किया, असल में ऐसा उसने कुछ नहीं किया था, बल्कि
गोस्ट ने तो अपने पागलपन में ऐसा कहा था। अब ब्रिजिट को ये बात पता चलते ही वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले ही क्रिएचर में बदल रही थी। अब गोस्ट को बचाने के लिए वो फीमेल नर्स ब्रिजिट पर अपनी गन पॉइंट कर देती है। अभी लोगों की बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक से वो क्रिएचर भी घर के अंदर आ जाता है। तब गोस्ट और वो फीमेल नर्स फौरन छुप जाते हैं। अब वो क्रिएचर ब्रिजिट पर अटैक कर देता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन इस लड़ाई में ब्रिजिट एक पत्थर से उस क्रिएचर को मारती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसे खींचकर बेसमेंट में ले जाने लगती है, क्योंकि बेसमेंट में भी उन्होंने ट्रैप्स लगाए हुए थे। अब यहाँ पर ब्रिजिट उस क्रिएचर को बेसमेंट में फेंकने ही वाली थी कि तभी उस क्रिएचर को होश आ जाता है और वो ब्रिजिट को पकड़ लेता है और अब वो दोनों एक साथ ही बेसमेंट में गिर जाते हैं। अब यहाँ पर क्रिएचर तो मर जाता है, लेकिन ब्रिजिट की जान बच जाती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि वो पागल बच्ची गोस्ट दोबारा से कॉमिक वर्ल्ड में चली जाती है और वो पागलपन में फीमेल नर्स को मारकर बेसमेंट में फेंक देती है। यहाँ पर गोस्ट खुद को एक कॉमिक कैरेक्टर समझ रही थी और जो कुछ वहाँ पर हो रहा था वो उसे स्टोरी समझ रही थी। वो जख्मी ब्रिजिट को, जो कि क्रिएचर में बदल रही थी, उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। यहाँ पर गोस्ट ऐसा समझ रही थी कि कॉमिक वर्ल्ड में उसने किसी क्रिएचर को पाला हुआ है जो कि उसकी हर बात मानेगा। अब यहाँ पर ब्रिजिट क्रिएचर बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब तक गोस्ट वहाँ पर है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और उसने ब्रिजिट को क्रिएचर समझकर वहाँ पर कैद कर लिया हमेशा के लिए। इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम गोस्ट को देखते हैं, जो कि अपनी एक कॉमिक बनाती है जिसमें वो क्रिएचर को पावरफुल बताती है और यहीं पर इस मूवी का सेकंड पार्ट भी एंड हो जाता है।